जरा सोचिए इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में। इसकी शुरुआत से लेकर हमारे अपने ग्रहों तक एक बहुत लंबा सफर है ये। तो चलिए इन नोट्स के आधार पर इस शानदार दौरे की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को हैरान किया है। आखिर ये सब कुछ आया कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब समय ने चलना शुरू किया था। देखिए, हर चीज की शुरुआत को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि विज्ञान हमें इस सबसे बड़े सवाल के बारे में क्या बताता है। तो ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर कई आइडियाज हैं, जैसे कि स्थिर अवस्था या दोलन सिद्धांत। लेकिन जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा माना जाता है वो है बिग बैंग। इसे 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दुनिया के सामने रखा था। और मजे की बात यह है कि 1929 तक आइंस्टाइन भी इसके कायल हो गए थे। तो ये बिग बैंग का असल आइडिया क्या है? बस कल्पना कीजिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। और फिर एक धमाका। बस इसी पल से हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है, जिससे बाद में तारे और आकाशगंगाएं बनी। ब्रह्मांड की शुरुआत जितनी दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प ये सवाल भी है कि इसका अंत कैसे होगा। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग संभावनाएं हैं। एक है बिग क्रंच, जहाँ गुरुत्वाकर्षण हर चीज को वापस एक बिंदु में खींच लेगा। और दूसरी संभावना ये है कि डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत इस फैलाव को हमेशा के लिए और भी तेज करती जाएगी। और हमें ये पता कैसे चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है? इसका एक बहुत बड़ा सबूत है रेड शिफ्ट। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी खिंचकर लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी एम्बुलेंस का सायरन हमसे दूर जाने पर बदल जाता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने भी बिग बैंग के ठीक बाद की स्थितियों को समझने में हमारी बहुत मदद की है। तो ब्रह्मांड के जन्म से चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपना खुद का कॉस्मिक एड्रेस ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी से। इसे आप तारों का एक बहुत बड़ा शहर समझ सकते हैं, जहां अरबों तारे गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधे हुए हैं। और ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर बांटा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के हिस्से में 10 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं आएंगी। इन्हीं 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक हमारा घर है, मिल्की वे, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ये एक खूबसूरत घुमावदार आकाशगंगा है और हम इसके केंद्र से काफी दूर ओरियन आर्म नाम की एक बाह में रहते हैं। और अगर किसी को लगता है कि एक साल बहुत लंबा होता है, तो जरा कॉस्मिक ईयर के बारे में सोचिए। हमारे सूरज को आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में ही 25 करोड़ साल लग जाते हैं। जब सूरज ने अपना पिछला चक्कर पूरा किया था, तब डायनासोर पृथ्वी पर घूम रहे थे। चलिए अब थोड़ा और करीब आते हैं, अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बना है। हमारा सौर मंडल ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इसकी डिवाइडिंग लाइन है एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके एक तरफ हैं सूरज के करीब वाले चट्टानी स्थलीय ग्रह और दूसरी तरफ हैं गैस से बने विशाल जोवियन ग्रह। और इन दो ग्रुप्स में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अंदर वाले ग्रह छोटे और चट्टानी हैं, वहीं बाहर वाले ग्रह बहुत बड़े और ज्यादातर गैस से बने हैं। अंदरूनी ग्रहों के पास कुछ ही चांद हैं, जबकि बाहरी ग्रहों के पास दर्जनों चांद और शानदार रिंग्स भी हैं। तो चलिए अब इन ग्रहों का ही एक फटाफट टूर कर लेते हैं और हर एक के बारे में एक जरूरी बात जानते हैं। सबसे पहले अंदर के ग्रह बुध, जहां दिन में झुलसा देने वाली गर्मी होती है तो रात में जमा देने वाली ठंड। फिर है शुक्र, जो अपने जहरीले बादलों की वजह से हमारे सोलर सिस्टम की सबसे गर्म जगह है। और फिर हमारा पड़ोसी मंगल, लाल ग्रह, जहां सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मौजूद है। अब बात करते हैं बड़े ग्रहों की। बृहस्पति इतना बड़ा है कि यह सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों को अपने अंदर समा सकता है और ये रेडियो तरंगे भी छोड़ता है।
और फिर आता है शनि, जो इतना कम घना है कि अगर हमें कोई बहुत बड़ा टब मिल जाए तो ये उसमें तैरने लगेगा। और आखिर में आते हैं बर्फीले विशालकाय ग्रह अरुण, जो अपनी धुरी पर अजीब तरह से लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई लुढ़कता हुआ ग्रह हो। और सबसे दूर है वरुण, जहां सौर मंडल की सबसे तूफानी और तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन रुकिए, हमारे सूरज का चक्कर सिर्फ ग्रह ही नहीं लगाते। चलिए हमारे ब्रह्मांडीय परिवार के इन छोटे सदस्यों पर भी एक नजर डालते हैं। क्षुद्र ग्रहों को आप हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचा हुआ मलबा समझ सकते हैं। ये वो चट्टानी टुकड़े हैं जो कभी ग्रह नहीं बन पाए और ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं। धूमकेतु इनसे अलग होते हैं। वे बर्फ, चट्टान और धूल से बने गंदे स्नोबॉल जैसे हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं और एक शानदार पूंछ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। और अब इन 3 मिलते जुलते शब्दों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। नियम बहुत आसान है। जब चट्टान स्पेस में है तो वो उल्काब है, मीटियोरॉइड है। जब वो हमारे वायुमंडल में जलकर टूटता तारा बनती है तो वो उल्का है, मीटियोर है। और अगर कोई टुकड़ा बचकर जमीन पर आ गिरता है तो वो उल्का पिंड है, मीटियोराइट कहलाता है। तो हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा अपनी शुरुआत से लेकर हमारे सौर मंडल तक तो पहुंच गई, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन अरबों दूसरी आकाशगंगाओं में और क्या-क्या हो सकता है। कौन सी नई दुनिया और कौन से रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।